मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको बताएं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बहुत बड़ा हमला किया। अब बिहार में इस बात पर सियासत तेज है कि परिवारवाद को लेकर नीतीश का हमला आखिर किसके ऊपर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। समाज के हर वर्ग और हर तबके के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहा है और अंत में जननायक को समर्पित प्रसिद्ध कवि जाबिर हुसैन। मौका जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का था। वेटरनरी कॉलेज का मैदान खचाखच भरा हुआ था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी मंच से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। नीतीश ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज लोग सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं। आजकल लोग अपने बेटे को नेता बना देते हैं। बेटा अपने आप को बड़ा नेता बोलता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है। मैंने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार में इस बात पर सियासत तेज हो गई कि परिवारवाद के बहाने नीतीश का निशाना किसकी तरफ है। सियासी दलों के नेता अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस का तो साफ कहना है कि नीतीश का निशाना सीधे लालू फैमिली पर है। अरे भाई, तो जिस तरफ उनका इशारा है उस गठबंधन में क्यों है मुख्यमंत्री जी? उनका तो साफ साफ इशारा है लालू जी के परिवार की तरफ है। उस गठबंधन से तो उनको इस्तीफा करके आ जाना चाहिए इधर। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी लालू फैमिली पर ही प्रहार किया। साथ ही नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद से परहेज है तो लालू परिवार के साथ क्यों है। नीतीश कुमार जी ने तो कर्पूरी जी के विचारों की तिलांजलि उसी दिन दे दी थी जिस दिन लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के साथ वो सत्ता सुख भोगने लग गए थे। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन कहते हैं कि यदि कोई चुनाव में जीत कर आता है तो उसे परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। बहुत सिंपल सी एक बात है कि टिकट अगर मिलने के बाद जनता के दरबार में जाया जाता है और जनता अगर वोट देके उसे जिताती है तो उसको परिवारवाद का सक्षम नहीं दिया बोला जा सकता है। ये सच है कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। नीतीश कुमार ने भी अभी तक अपने परिवार को सियासत से दूर ही रखा। लेकिन एक बात और सच है कि परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप नेहरू गांधी फैमिली के साथ ही बिहार में लालू प्रसाद पर भी लगता रहा है। सवाल है कि कांग्रेस और लालू की पार्टी आरजेडी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार का निशाना आखिर किसकी ओर है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को भरे मंच से बधाई दी है। पीएम की तारीफ करने वाले नीतीश कुमार के बयान के बाद कयासबाजी के बाजार को फिर से हवा मिल गई है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्रदान किया, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ। राजनीति में नेता अपने विरोधी की तारीफ शायद ही करते हैं या फिर कभी कभार ही करते हैं, लेकिन बुधवार को ऐसा मौका आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ भी की और बधाई भी दी। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आप फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी।
आप खुद से कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न देने के फैसले पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी को बधाई दी। हालांकि नीतीश कुमार को इस बात का मलाल भी है कि पीएम ने इस फैसले को लेकर उन्हें फोन नहीं किया। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं। एक तरफ जहां 2024 चुनाव को लेकर सियासी जंग छिड़ी है, नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। ऐसे में विरोधी खेमे में होते हुए भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पीएम मोदी को बधाई दी, उसके बाद सियासी अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया। इसकी वजह है नीतीश कुमार को लेकर चल रही कयासबाजी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये शंका जरूर जता दी कि उनके गठबंधन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक ऐसे नेता जिन्हें जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर के कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लालू हो, नीतीश हो या बीजेपी हो, हर कोई खुद को कर्पूरी के पद चिन्हों पर चलने वाला बता रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान की हर तरफ प्रशंसा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ के बाद कयासबाजी का बाजार और तेज हो गया है। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं जेडीयू की सीनियर लीडर और बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में विजय चौधरी ने विशेष राज्य की मांग को दोहराया है। वहीं राम मंदिर पर हो रही सियासत पर कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, राम मंदिर बनने में कुछ भी गलत नहीं। नेटवर्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के वित्त मंत्री और संसदीय मंत्री हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, नेता हैं, मंत्री हैं नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। और खास करके कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला लिया और भारत रत्न दिया, उसका स्वागत भी आप लोगों ने किया, मुख्यमंत्री जी ने भी स्वागत किया, और आज जो एक बड़ी रैली आप लोगों ने की पटना में, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग हम लोगों की पार्टी पिछले कई वर्षों से लगातार कर रही थी, बल्कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार विधान मंडल में भी ये प्रस्ताव पारित हुआ था। और कर्पूरी जी की मृत्यु के बाद विधिवत उनकी जयंती मनाने का कार्यक्रम भी पिछले समय में नीतीश कुमार जी ने ही शुरू किया था। तो स्वाभाविक रूप से आज अगर केंद्र सरकार ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला किया है, तो ये प्रसन्नता की बात है, ये स्वागत योग्य कदम है, और प्रधानमंत्री इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी एक्स पोस्ट पर भी, और आज जो हम लोगों की सभा थी, रैली थी, उसमें भी सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया है। पूर्ण बात यह है कि ये जो डिमांड था वो पूरा हो गया, ये मांग पूरी हो गई। एक और जो महत्वपूर्ण मांग लगातार आप लोग करते रहे, वो है बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का। प्रधानमंत्री का आगमन भी होने जा रहा है बिहार में, 4 तारीख को शायद संभावित उनकी रैली है, और अगर नॉन पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें नीतीश कुमार भी जाएंगे, इस बात की भी संभावना बन रही है। यह मांग भी जो आपने बताया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, यह मांग भी नीतीश कुमार जी के तरफ से बार बार उठाई गई है, और इस सिलसिले में तो बिहार विधानसभा में 2 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित हुआ है, और इसका प्रतिफल वही होता है जो आप कह रहे हैं जी।
तो स्वाभाविक रूप से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विशेष मदद देने के लिए कोई भी योजना बनती है, कोई भी इस तरह का कदम उठाया जाता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। अभी तो कोई इस तरह की है ही नहीं स्थिति। अभी अगर आपको कुछ दिखेगी तभी ना आप कोई उसका अर्थ या निहितार्थ लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में तो हम लोगों का गठबंधन और हम लोगों की सरकार अच्छे से चल रही है। और समाजवादी नेता प्रेम कुमार मणि ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया है। वहीं सीएम नीतीश और लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, लेकिन बिहार में उनको गुरु कहने वाले लोगों ने इतने सालों में उनके नाम पर कुछ नहीं किया। 32 साल से वे लोग शासन में रहे, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। ठाकुर ने उसे जमीन पर लाने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें जब भी समय मिला, मुश्किल से 2.5 साल 2 बार करके वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसमें शिक्षा में सुधार, भूमि सुधार, वह कोटा पॉलिटिक्स को, जिसे कहते हैं पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का, मतलब यह जो कार्यपालिका में वो देखते थे कि अगर लोकतंत्र में कार्यपालिका को में भी सब लोगों को होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने पिछड़े वर्गों का आरक्षण मुंगेरीलाल कमीशन की सिफारिशों को तब लागू किया था जबकि मंडल कमीशन बहुत दूर था। मंडल कमीशन तो उनके प्रभाव से आया। इसलिए कर्पूरी जी की विरासत बहुत बड़ी है। नीतीश जी अगर कहते हैं कि मैं उनके आदर्शों पर चलता हूं तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ दिख तो नहीं रहा है। आज उन्हें भारत रत्न का सम्मान, नागरिक सम्मान भारत सरकार ने दिया, जो भाजपा की सरकार है। उनके जो शिष्य थे 32 साल से शासन में रहे, लेकिन एक यूनिवर्सिटी भी उनके नाम पर नहीं बनाई। और कर्पूरी जयंती समारोह के मौके पर नीतीश कुमार ने वेटनरी ग्राउंड पर अपने भाषण के दौरान परिवारवाद को लेकर जो बातें कही, उसके बाद बिहार में सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। नीतीश के बयान का जेडीयू के कई विधायकों ने समर्थन किया है। जेडीयू के सीनियर लीडर और विधायक नरेंद्र यादव से न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल हमेशा रहा है, कल क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। हमेशा से राजनीति सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं का खेल ही बताया जाता है। तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को बधाई दी, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक गरीब साधारण झोपड़ी के लाल को, जिनको न जात की ताकत थी, न पैसे की ताकत थी, न बाहुबली की ताकत थी, ऐसे आदमी को जो झोपड़ी से राजनीति करते करते देश तक पहुंचे थे, उनको उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दिया है। मैं भी इसकी प्रशंसा करता हूं। हम लोग अभी महागठबंधन में हैं, उसके तहत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भविष्य में क्या होता है राजनीति में कहा नहीं जाता है, संभावनाओं का खेल है आगे। तो नरेंद्र नारायण यादव वरिष्ठ नेता है जेडीयू के और पूर्व मंत्री भी है, उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि भविष्य में राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। भविष्य किसने देखा है? जाहिर सी बात है जेडीयू की तरफ से लगातार बड़े इशारे मिल रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं पटना में कर्पूरी जयंती की 100वीं जयंती पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी को कर्पूरी जयंती मनाने के लिए मिलर हाई स्कूल मुहैया नहीं कराया गया। वहीं जेडीयू ने वेटनरी ग्राउंड में जयंती मनाई। मिलर स्कूल नहीं मिलने के बावजूद बीजेपी के कई नेताओं ने अपने अपने घर में ही कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने जननायक को श्रद्धांजलि दी है। और कार्यक्रम में हम लोगों ने मिलर हाई स्कूल को बुक कर रखा था, लेकिन मिलर हाई स्कूल को सरकार ने कैंसिल कर दिया ताकि इनका जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम असफल हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके बावजूद हम लोगों ने रोड पर कार्यक्रम करना तय किया और रोड पर भी हजारों लोग हमारे साथ, हमारे कार्यकर्ता और साथ साथ गरीब गुरबा सामान्य वर्ग सभी लोग आए वहां पर उस कार्यक्रम में और कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने के लिए उस कार्यक्रम में आकर अपनी बातों को रखने का काम किया। और जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के अवसर पर आरजेडी की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
आरजेडी के कार्यक्रम में लालू प्रसाद भी शामिल हुए और कर्पूरी जयंती को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की प्रशंसा की और कहा कि तेजस्वी और नीतीश ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। दोनों ने मिलकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। लालू ने कर्पूरी को भारत रत्न देने पर बीजेपी को निशाना पर लेते हुए कहा कि अब तक याद क्यों नहीं आया। लालू ने काशीराम और लोहिया को भी भारत रत्न देने की मांग की है। बिहार राज्य में जो जॉब कम से कम 6 लाख मोबिलाइज किया तेजस्वी ने, नीतीश कुमार जी ने, इसको और बढ़ाना है, साले साले बढ़ाना है। लोग लगे रहते हैं, लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये सब तो होता रहेगा, इसका परवाह नहीं करना है और हम लोग को पूरा मजबूती के साथ इसका मुकाबला करना है और जीतेंगे हम ही लोग, जीतना हम ही लोग को है। और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू ने कर्पूरी ठाकुर को कभी सम्मान नहीं दिया, आज जबरदस्ती कर्पूरी के अनुयायी बन रहे हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी से बढ़ती नजदीकी पर अश्विनी चौबे ने कहा कि जो हमसे दूर है वो दूर ही रहेगा, नजदीक आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बड़े भाई और छोटे भाई कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कहते थे बड़े भाई, और छोटे भाई ताल मिलाते थे। बड़े भाई कपटी ठाकुर कहते थे कर्पूरी जी को और छोटे भाई ताल मिलाते थे। इन दोनों ने जो अपमान किया है वो दुनिया जानती है, उस पर पुस्तक भी लिखी गई है। कर्पूरी जी जैसे गरीब लोग जिनको एक जीप का, बेचारा ने जीप मांगा था, एक जीप दो पार्टी में, उस समय उनके तो बोला जीप नहीं मिलेगा, आप तो इतना दिन मुख्यमंत्री रहे, जीप नहीं है। नहीं, जो दूर है वो दूर रहेगा, कोई नजदीकी नहीं। और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कर्पूरी जी वंचित वर्ग के आवाज थे। कर्पूरी जी ने समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास का अद्भुत प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को भारत रत्न की घोषणा कर बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय आंदोलन के अगुवा रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म शताब्दी के पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत रत्न के सम्मान की घोषणा से बिहार सहित पूरा देश और सोशल जस्टिस में विश्वास रखने वाले लोगों के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुआ है। हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।